जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आप सबको तो पता ही है कि हम हर सैटरडे एक नई पॉडकास्ट सीरीज लेकर आते हैं जिसमें माता रानी से जुड़ी हम कुछ कहानियाँ साझा करते हैं जो लोग हम तक साझा करते हैं। वही कहानियाँ हम अपने लैंग्वेज में आप सब तक पहुँचाते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या आप अपनी कहानी हम तक साझा करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ हमारे ईमेल एड्रेस पर भी आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। वो सैटरडे पॉडकास्ट में आ जाएगा। इस सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रश्न किया था कि क्या इस सैटरडे पॉडकास्ट को बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप में से ज़्यादातर भक्तों ने यही कमेंट किया कि नहीं, सैटरडे पॉडकास्ट तो आना चाहिए, प्लीज़ आप इसे बंद मत करिएगा। और जब आप ये सब कमेंट्स करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन फिर से आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर किया करिए, जिससे कि और भक्तों तक ये स्टोरी पहुँचे और वो भी माता रानी के प्रति जो भी उनका विश्वास आस्था है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाए, उन्हें भी माता रानी का जो चमत्कार है वो पता चले। चलिए आज की सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी हम तक साझा किया है नवनाथ जी ने, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये अपनी स्टोरी में बताते हैं कि इनके शादी को 12 साल हो चुके थे और ये काफ़ी जो है वो मांस मदिरा का सेवन करते थे, गलत गलत वर्ड्स का यूज़ करते थे, अपने वाइफ को भी बहुत गलत गलत वर्ड्स बोल देते थे और काफ़ी परेशान रहते थे। इनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान रहती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर इन्हें ऐसा लगा कि इनकी वाइफ ने इन्हें थोड़ा मोटिवेट किया है कि वो जो है वो माता रानी का ध्यान करें और व्रत रहें। तो इन्होंने शुरुआत की मंगलवार और शुक्रवार को व्रत रहने की, और उस दिन ये शराब का सेवन नहीं करते थे और व्रत रहते थे। लेकिन इसके बाद जो अदर दिन था वो शराब का सेवन भी करते थे और मांस मदिरा का भी सेवन करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फिर से टेंशन में थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। फिर इन्हें माता वैष्णो देवी के बारे में पता चला और इन्हें पता चला कि माँ वैष्णो का जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर के कटरा शहर में बसा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि ये कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। काफ़ी इनका जो जॉब था वो भी जो है काफ़ी छुट्टी इन्हें नहीं मिल पाता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते थे और ये सोचते रहते थे कि हम कैसे माता रानी के यहाँ पर पहुँचे दरबार, हम कैसे जाएं। फिर इन्होंने ये प्रण लिया कि इस बार नवरात्रों में ये 9 दिन का व्रत रहेंगे और इन्होंने पूरे 9 दिन तक उपवास को भी कंप्लीट किया। 9 दिन उपवास में इनका सिर्फ माता रानी से यही प्रार्थना रहता था कि हे माता रानी, हमें सही रास्ता दिखाइए, हमारे मन को शांत करिए और अपने दरबार बुलाइए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे, लेकिन इनका व्रत तो पूरा हो चुका था। व्रत पूरा होने के बाद भी अचानक से रोते रहते थे कि हे माता रानी, कब बुलाओगी आप दरबार में, कब जाऊंगा। क्योंकि आप सबको पता ही है कि जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता ना, भक्त लाख कोशिशों के बाद भी माता रानी के दरबार नहीं जा पाता। तो कुछ ऐसा ही मन में इनके भी थॉट्स आ रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन ये रो रहे थे और जहाँ पर ये वर्क करने जाते थे, काम के सिलसिले में जाते थे, जहाँ इनका जॉब था वहाँ वो पहुँचे तो वो काफ़ी रो रहे थे। तो इनका कोई फ्रेंड था जो देखा तो बोला कि आप रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने बताया कि यार मुझे माता रानी के दरबार जाना है, लेकिन पता नहीं मुझे जो है वो छुट्टी मिलेगी या नहीं, काम से मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी कारण से मैं बहुत परेशान हूँ और यही मैं सोच रहा हूँ कि माता रानी मुझे बुलाएंगी भी कब, मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार आप बात करो, देखो आई होप आपको छुट्टी जो है वो मिल जाएगी। तो इन्होंने अपने हेड से बात किया और इनके हेड ने इनको तुरंत 10 दिन की छुट्टी भी दे दी। छुट्टी मिलते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन फिर से इनके अंदर निराशा आने लगी। ये बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि ठीक है छुट्टी तो मिल गया, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं जाऊँगा कैसे। तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो मोटिवेट हो गए, तो फिर ये थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए और थोड़ा सा इनका मन उदास हो गया। तो इनके फ्रेंड ने इनसे पूछा कि छुट्टी तो मिल गई, अब उदास क्यों, अब क्या हुआ। तो इन्होंने अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर की और उन्होंने बताया कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। तो इनके फ्रेंड ने बोला कि बस इतनी छोटी सी बात में आप इतना उदास हो, कोई बात नहीं, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और जितना मन चाहे उतना आराम से यूज़ करो और जब तुम्हारे पास होगा तो मुझे वापस कर देना। इस बात को सुनते ही इनके मन से बस यही निकला कि बस अब माता रानी का बुलावा मुझे आ रहा है और माता रानी के दरबार मुझे जाना है। देखिए मैं भी आप सबको यही कहना चाहूँगा
कि जब आपको कहीं ना कहीं से कोई संकेत मिल रहा है, इसका मतलब कि माता रानी आपको बुला रही हैं, वो आपको दरबार बुला रही हैं, तो आपको अपने मन में निश्चय करके जाना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने तुरंत तत्काल टिकट निकाला और ये सोच रहे थे कि मैंने टिकट तो निकाल लिया, लेकिन वहाँ की जानकारी मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं जाऊँगा कैसे। तो ये अपने इसी स्टोरी में बताते हैं कि इनको हमारा प्यारा चैनल ट्रेन राइडर मिला और साथ ही साथ विशन सर का चैनल विशिंदा व्लॉग्स मिला। इन दोनों चैनल को इन्होंने कंटिन्यू फॉलो किया और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जानकारी को प्राप्त किया। इनकी एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस स्टोरी में, इन्होंने विशन सर का भी नाम लिया है, विशन सर के चैनल को भी इन्होंने इसमें बताया है। बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिस चैनल से जुड़े होते हैं सिर्फ उस चैनल के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, दूसरे चैनल का नाम ही नहीं लेते, जिससे उन्हें बहुत फायदा होता है। और यकीन मानिए विशन सर का जो चैनल है ना, वो अनबिलीवेबल है, वो बहुत अच्छा कंटेंट डालते थे। खैर कोई नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं विशन सर को। आई होप मैं जल्द ही विशन सर से फिर एक बार बात करूं। चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर ये बताते हैं अपने इस स्टोरी में कि दोनों चैनल से इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और सारी जानकारी इन्हें मिली कि इन्हें कैसे कैसे दर्शन करने हैं, इस समय क्या अपडेट चल रहा है। और उसी जानकारी के थ्रू वो माता रानी के दरबार पहुंच गए। जब वो कटरा पहुंचे, कटरा से उन्होंने चढ़ाई शुरू की, लेकिन चढ़ाई करते वक्त इनका वजन जो था वो 100 किलो के ऊपर था। तो ये सोच रहे थे कि मैं कैसे पूरा जो है वो चढ़ाई करूंगा, कैसे दर्शन करूंगा। तो बस इन्होंने एक बार रुके और एक बार माता रानी का नाम जपा और ध्यान करते करते ये भवन तक पहुंच गए। और जब ये भवन पहुंचे और फिर इन्होंने दर्शन किया तो कहा कि मतलब माता रानी ने सब कुछ कर दिया। तो यही बात है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते रहते हैं कि मेरी वेट बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे चढ़ूंगा, मैं कैसे दर्शन करने जाऊंगा। तो देखिए, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास, आस्था है ना, तो कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है, वो ज़रूर जो है वो पॉसिबल हो जाता है, आप ज़रूर दर्शन कर लेते हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद इनका मन वहीं पर रुक गया। आपको पता होगा, बहुत सारे भक्त जब माता रानी के दरबार जाते हैं और एक बार दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद वो खुद के ही नहीं रहते हैं, वो माता रानी के प्रति समर्पण हो जाते हैं। और भवन में जो एक बार दर्शन कर लिया सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से, तो उसका मन में बस यही ख्याल रहता है कि मुझे हर महीने माता रानी के दरबार जाना है तो जाना है। लेकिन जब माता रानी का बुलावा आता है तो हर भक्त माता रानी के दरबार पहुंच ही जाता है। खैर, ये इन्होंने दर्शन किया और फिर वो वापस से अपने घर आए। घर आने के बाद इनसे अचानक से क्या हुआ कि इन्होंने सब कुछ का सेवन छोड़ दिया। इन्होंने सोचा कि जब मैंने माँ वैष्णो धर्म अपना लिया है, जहाँ पर लोग जो है वो पूरी तरीके से शाकाहारी भोजन करते हैं, शाकाहारी तरीके से रहते हैं, तो मैं अब यही फॉलो करूंगा। और जब इन्होंने निश्चय कर लिया तो इन्होंने सब कुछ को त्याग दिया। आज ये अपने इस स्टोरी में बताते हैं कि पूरी तरीके से शाकाहारी बन चुके हैं और बस माता रानी को याद करते रहते हैं। फिर जब ये दरबार जा रहे थे तो उस समय इनकी वाइफ ने कहा कि आपको ही मैंने मोटिवेट किया और आप मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं। तो इस बार जब ये आए तो फिर इनका प्लान बना और मार्च में इन्होंने फिर माता रानी के दर्शन किए। 2022 में भव्य दर्शन, इनकी वाइफ के साथ इनका दर्शन हुआ और इसके बाद जल्द ही ये पूरे फैमिली को लेकर दरबार जाने वाले हैं। इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया, इन्होंने बताया कि कैसे माता रानी ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। जब माँ भगवती की अनुपम कृपा होती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। रातों रात जो गरीब आदमी होता है ना, वो करोड़पति बन जाता है। और आपको पता है कि आपके सुकून, पीस और आपकी अच्छी सोच, अच्छी आदत, ये सबसे बड़ा जो है वो लखपति इंसानों का एक स्टेटस है, एक उनका चिन्ह है। तो कुछ ऐसा ही इनके मन से था। और लास्ट में ये बहुत ज़्यादा ट्रेन राइडर को शुक्रिया करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है ट्रेन राइडर का। आज ट्रेन राइडर जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ माता रानी की अनुपम कृपा के साथ है, आप सबका सपोर्ट है, जिस कारण से आज ट्रेन राइडर यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है और मैं भी आपको यही मोटिवेट करूँगा कि आप पूरी तरीके से, अगर आपने माँ वैष्णो धर्म अपनाया है तो आपको शाकाहारी बन जाना है। देखिए, इंसान और जानवर में यही फर्क होता है। इंसान क्या करता है ना कि इंसान जो है वो इंसान को मार के नहीं खाता, वो जानवर को मार के खा जाता है। लेकिन जानवर जो है वो इंसान को मार के खा जाता है। तो बस यही फर्क को हमें दूर करना है कि हमें जो है पूरी तरीके से शाकाहारी बनना है। हमें किसी भी ऐसे जीव को नहीं मारना है, किसी भी ऐसी चीज को नहीं खाना है,
क्योंकि माँ वैष्णो के धर्म में यही होता है कि जो भक्त माँ वैष्णो धर्म से जुड़ जाता है उसे शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। चलिए, मैं अब यही आशा करूंगा कि आप इस स्टोरी से थोड़ा मोटिवेट होंगे और आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और जल्द ही फिर नेक्स्ट सैटरडे एक और नई स्टोरी लेकर हम आप सबके समक्ष हाजिर होंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखा करिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे वर्कलोड होते हैं जिस कारण से हम स्टोरी अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी प्रयास पूरी तरीके से जारी रहेगी। आप सबको इसी तरह से माता रानी के चमत्कार सुनने को मिलते रहेंगे और आप सबके साथ साथ हम भी माता रानी के नए नए चमत्कार को सुनते रहेंगे। अगर आप भी अपनी स्टोरी हम तक साझा करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज के थ्रू अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जहां पर आप टाइप करके भी अपनी स्टोरी हम तक साझा कर सकते हैं। अगर इस स्टोरी को आप टाइप फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पर मेरा खुद का प्रोफाइल है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको टाइप स्टोरी मिल जाएगी। फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट स्टोरी में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।